मन आपका पहाड़ों पर होगा, क्योंकि पहाड़ों में इस वक्त बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी भी ऐसी जो हर किसी का मन मोह ले। पहाड़ों में मौसम ऐसा जो रह रहकर आपके मन से बस कर एक ही आवाज आएगी कि काश हम भी इस तरह का मौसम का लुत्फ ले पाते। लेकिन आप मायूस मत होना, क्योंकि इस रिपोर्ट के जरिए आपको न सिर्फ पहाड़ों में बल्कि पूरे उत्तर भारत की सैर कराएंगे। पहाड़ों पर पहली बर्फबारी, मैदानों में सर्दी भारी, कश्मीर में आसमान से बरसी चांदी, हिमाचल टू कश्मीर बर्फबारी से गुलजार। मौसम ने ली करवट, हवा में खुली ठंडक, राजधानी में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। बर्फ के फाहों से फिजा गुलजार है, बेहद मनमोहक माहौल है। जमीन, सड़कें, मकान, गाड़ियां, सबके सब बर्फ से नहा उठे। ये वो जगह है जिसे धरती पर जन्नत का दर्जा हासिल है। ये वो नजारा है जिसका इंतजार सैलानी सालों साल करते हैं। तस्वीरें हैं गुलमर्ग की, जहां जमीन से आसमान तक हर तरफ छाया हुआ सफेद नजारा है। कुदरत के किए गए श्रृंगार से पेड़ पौधे और धरती का रूप निखर आया है। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से घाटी के पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का ये आलम आगे भी ऐसे ही रहने का अनुमान जताया गया है। अब आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जिसके लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी पर्यटक पहाड़ी इलाकों के हिल स्टेशन पहुंचते हैं। ये तस्वीरें हैं लाहौल स्पीति की, जहां पर्यटकों के चेहरे कितने खिले हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहां प्रशासन के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं, जिसका सामना अब आगे काफी समय तक करना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश भर में मौसम का मिजाज बदल चुका है। नवंबर में जहां उत्तर भारत में तापमान सामान्य बना हुआ था, तो वहीं अब ठंड ने दस्तक दे दी है। कई जगहों पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम पहुंच गया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई, जिसका असर उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। नवंबर माह का महीना चल रहा है। भीषण गर्मी के बाद देखिए ठंड ने तो अपनी दस्तक दे दी है, लेकिन अगर हम बीते दिनों की बात करें तो बीते दिनों घना कोहरा छाया हुआ था और प्रदूषण की एक मोटी चादर थी और साथ में कोहरे की मार थी, जिसकी वजह से देखिए एक्सप्रेसवे पे गाड़ियां रेंगती हुई चलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो लगभग देखिए अभी 7 बजने वाले हैं और इस वक्त मेरी मौजूदगी नोएडा एक्सप्रेसवे पर है, जहां पर अगर हम बात करें तो गाड़ियों की रफ्तार तो यहां पर देखने के लिए मिल रही है। कोहरा थोड़ा जरूर कम हुआ है। पीछे की आप तस्वीर देखेंगे तो लोग अपनी गाड़ियों की हेडलाइट यहां पर चलाते हुए नजर आ रहे हैं, तभी सड़कों पर गाड़ी चलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें तो ज्यादातर हाईवे पर देखिए एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां पर अनाउंसमेंट कर लोगों को चेताया जाता है कि स्पीड लिमिट को कम रखें। आप देखेंगे तो देखिए नोएडा पुलिस की गाड़ी भी आपको हाईवे पर यहां पर नजर आएगी लोगों को जागरूक करने के लिए। लेकिन लगातार जिस तरीके से देखिए आगे आने वाले समय में ठंड बढ़ेगी तो लोगों को कोहरे की मार भी झेलनी पड़ेगी। वहीं अगर हम बात करें इस वक्त तो देखिए ठंडी हवाएं यहां पर चलती हुई नजर आ रही है और यही कारण माना जा सकता है कि हवा चल रही है तो इसीलिए कोहरा भी थोड़ा कम यहां पर नजर आ रहा है। सभी से अपील देखिए यहां पर नोएडा पुलिस के द्वारा भी की जा रही है कि अपनी स्पीड लिमिट को कम रखें, ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाएं ताकि कोई भी घटना घटित ना हो पाए। अब देखना होगा कि कब तक यहाँ पर लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि कोहरा जो है अब की बार भीषण पड़ता हुआ नजर आने वाला है। कैमरामैन निशांत के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा एक्सप्रेसवे। वहीं दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी अब ठंड का आगाज हो चुका है। सुबह शाम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच रहा है। दिल्ली में सर्द की अब तक की सबसे ठंडी रात कल की रही थी। कल रात का तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस मापा गया। वहीं सुबह की बात करें तो तापमान में हल्की फुल्की गिरावट रही। आईएमडी के अनुसार आने वाले समय में हल्की बारिश का भी अनुमान जताया जा रहा है। एक तरफ बर्फबारी के सीजन की वजह से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं कुछ लोगों के चेहरे मायूस भी नजर आ रहे हैं।
मौसम विभाग ने आगे आने वाले समय के लिए चेतावनी तो जारी कर दी, लेकिन अब मौसम कैसे करवट लेता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और दिल्ली एनसीआर में ठंड ने दस्तक दे दी है। कई इलाकों में हल्की बारिश ने ठंड बढ़ाई। 2 से 3 दिन में कोल्ड वेव की संभावना जताई जा रही है। 1 से 2 दिन के बाद कड़ाके की सर्दी संभव है। पहाड़ों पर बर्फबारी से भी ठंड में इजाफा हुआ है और मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार घना कोहरा भी छाया रहेगा। तो लगातार देखिए ठंड बढ़ रही है और ऐसे में चाहे वो पहाड़ी इलाके हो, मैदानी इलाके हो, हर जगह ठंड ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों पर नजारा बेहद खूबसूरत है। बर्फबारी लगातार हो रही है। क्यों होती है बर्फबारी, चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी ज्यादा होती है। पहाड़ी इलाकों का वातावरण ठंडा रहना भी भूमिका निभाता है। कई बार बर्फ ओलावृष्टि के रूप में भी धरती पर बरसती है। बर्फ के टुकड़े ओजोन परत से गुजरते हैं, फिर पिघल जाते हैं, फिर ये पहाड़ी इलाकों में स्नोफ्लेक्स के तौर पर गिरते हैं। तापमान कम होने के कारण पिघली बर्फ फिर से बर्फ में बदलती है। कुछ इलाकों में स्नोफ्लेक्स के बजाय ये बारिश के रूप में भी गिरती है। तो लगातार बर्फबारी होती है और आइए अब ग्राफिक्स के जरिए हम जानते हैं कि बर्फबारी कहां कहां होती है। तो ऐसे में आपको बता दें, औली एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बर्फबारी लगातार होती है। मुनस्यारी, मनाली, लद्दाख, जहां हजारों करोड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं। नॉर्थ सिक्किम, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सभी वो क्षेत्र है जहां पर बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं, बर्फबारी का मजा लेते हैं। और ये वही समय है अब ठंडों में जहां पर्यटक और ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत खूबसूरत नजारा होता है। तो हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक मौसम सर्द हो गया है। तो राजधानी में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है और मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 2 से 3 दिन में और ज्यादा तापमान